हाय एवरीवन। तो ये एडमिशन वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले वो देखें, उसके बाद ही आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 निकालो, जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है। अब ना हम फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट भी एंड बैलेंस शीट भी। वैसे हमने ये वाला टॉपिक भी चैप्टर नंबर 3 में किया था, बट यहाँ पे हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, वैसा सा ही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या हमें गिवन है। लाइबिलिटी साइड में मुझे दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, E इज कैपिटल, B इज कैपिटल। एसेट साइड्स में मुझे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड। साथ ही में मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है रिवैल्यूएशन बनाने के लिए। सी ब्रिंग 15,000 एज अ कैपिटल एंड 60,000 गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन बिजनेस। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। आप इस लाइन को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अब ये लाइन कहाँ जाएगी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही चीजें रिकॉर्ड होती है ना, जो हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज आया। ठीक है। नेक्स्ट भी है प्रोविजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर 5%। इसका क्या मतलब है कि जो ये सन्ड्री डेटर्स है ना, इसके अगेंस्ट हम एक प्रोविजन बनाते हैं ना, जो हमारी लाइबिलिटी होती है, ताकि हमें लगता है कि ये डेटर अगर पैसे नहीं देंगे तो हम उस प्रोविजन में से निकाल लेंगे। तो ये भी कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग वाला पॉइंट, वो भी कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपकी डेबिट साइड होगी। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले जो चीज है वो आपकी ये थी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक की और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से रिड्यूस हो गई। तो देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 20,000 है ना। तो 20,000 का पहले आप 5% कैलकुलेट करो, तो देखो कितना निकलेगा, 1000। तो हमारे जो स्टॉक की वैल्यू है ना, वो 1000 से क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब आप खुद सोचो, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू स्टॉक, जितने से मेरी वैल्यू कम हुई है ना, सिर्फ वो अमाउंट लिखनी है, 1000। ठीक है। सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू कम होगी, तो उसको भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। 5% से कम हुई है, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी था 35,000 का, तो 35,000 का 5% निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो वो कितना आएगा, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 16 1750। ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका था, अ प्रोविजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन बनेगी 5%। सन्ड्री डेटर था 9700, इसका 5% कैलकुलेट करो। ठीक है। तो 7 5 जो 35, 9 5 जो 45, 46 47 48, तो 485 रुपीज की आपकी प्रोविजन बनी। अब ये देखो, ये प्रोविजन क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। तो इसे बनाने से क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ना। तो वो भी इसी साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो आपको हर ही क्वेश्चन में मिलती है ज्यादातर प्रोविजन बनानी, तो ये अपने ध्यान से समझ लिए। ठीक है। एक बार फिर से सुन लो क्या करा हमने। सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन बनानी थी, तो सन्ड्री डेटर का 5% निकाला, और प्रोविजन क्रिएट हुई है तो लाइबिलिटी बढ़ी है, तो इसलिए उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%। अप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज होना, तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 10% से। तो अब हम बिल्डिंग का 10% निकालेंगे। बिल्डिंग कितने की थी, 50,000। ठीक है। 10% तो ना आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो हटा दो, तो 50,000 का 10% बनेगा 5,000। अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितनी वैल्यू हो गई, 5,000 से इंक्रीज होगी। ठीक है। अब आपने इसका कर देना है टोटल। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है उधर मैं कर दूंगा टोटल। जैसे अभी मेरी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे 5,000 लिख दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, गेन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है। कितने का प्रॉफिट निकला, देखो 5,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आंसर आएगा, 1765, है ना। तो इसको अब आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए और बी में।
ठीक है, रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो इसलिए हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 17,065 को अगर आप 2 से करोगे तो ये बनेगा 882.5। ठीक है, तो 882.5, 882.5। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट अपने कैसे बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे पहले आप क्या करते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। जो पार्टनर्स की आपको बैलेंस शीट में दे रखी थी कैपिटल, वो आपने लिख देनी है 50,000 एंड 30,000। जो सी है वो नया पार्टनर है ना, तो उसके में बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होता, उसमें क्या होता है बाय बैंक या बाय कैश आप लिख सकते हो कि जितने भी पैसे वो लेके आए कैपिटल के, वो गिवन है क्वेश्चन में 15,000, तो हम यहाँ पे सी के कॉलम में लिख देंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है या कोई और रिजर्व नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, साथ में ही आपकी और कोई भी बैलेंस शीट की ऐसी अमाउंट नहीं है जो इसमें जाएगी। ठीक है, तो आपकी बची क्या, गुडविल। तो आपको पता है अभी हमने सीखा था गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो वो करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, किस किस को मिलेगी, सिर्फ ए और बी को। अब इस क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि ओल्ड रेशो कितनी है, तो यही अज्यूम करेंगे इक्वल है, तो जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 1:1 ही आएगी। तो 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दूंगा 30,000 30,000। ठीक है, उसके अलावा तीसरी जो चीज़ आपकी बनी ये गुडविल हो गई। उसके बाद चौथी जो चीज़ आपकी बनेगी वो होएगी आपका रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में चाहे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा चाहे लॉस। प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय रीवैल्यूएशन, और अगर लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन में तो वो यहाँ पे आता है डेबिट साइड में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ना हमारा अलग आया था बिकॉज मैंने क्वेश्चन में एक चीज़ आपको चेंज करके दी है। मैंने वहाँ पे आप बुक में देखोगे ना कि जो आपको प्रोविजन है वो गिवन है 750 की बनानी है, बट मैंने क्वेश्चन में वहाँ पे परसेंटेज यूज़ करके आपको समझाया था कि अगर पेपर में परसेंटेज वाली वैल्यू आए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर गिवन है तो वो तो 750 से ही एंट्री हो जानी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर अलग आएगा बुक से, क्योंकि मैंने एक वैल्यू चेंज करी आपको समझाने के लिए। तो हमारा प्रॉफिट था 882.5, है ना, 882.5। तो हमारी पॉइंट पे भी वैल्यू आई थी। किसी क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स में वैल्यू भी जा सकती है, इसलिए हमारे लिए इस टॉपिक में दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो परसेंटेज में हमें कैसे निकालना होता है सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन, और पॉइंट्स में अगर आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो पॉइंट्स में आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब हमारी देखो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो बस मैं इसका टोटल कर दूंगा। तो यहाँ पे टोटल बनेगा आपका 50,000 प्लस 80,000, तो 80,000 में प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा 80,882.5, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 60,882.5। ठीक है, और इसका टोटल बनेगा 15,000। यहाँ पे आपकी कोई भी अमाउंट नहीं है तो सेम इसी अमाउंट से आपने टोटल कर देना है 80,882.5, यहाँ बन जाएगा 60,882.5 और 15,000, और आप यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसी अमाउंट से आपने कैरेट डाउन करके अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसलिए गलत आया है क्योंकि हमने वैल्यूज चेंज करके लिया, बुक से अलग आएगा। गलत नहीं है, आंसर सही है, बस वो है कि हमने वैल्यू चेंज की थी इसलिए हमारा आंसर बुक से अलग है। आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की और कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। 1 मिनट रुको, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम कौन हो बेटे? लगता है तुम्हारी बात सच निकली, आज लगता है फिर से भागना पड़ेगा। अब आपसे क्या छुपाना, ये डॉक्टर बहुत ही लालची है, भिखारी है, निकम्मा है, और ये लड़की इसकी एक्स वाइफ है, और इसको डॉक्टरी में भी कुछ नहीं आता। कभी किडनी की जगह दिल निकाल देता है, सीटियां मार मार के सीटी स्कैन करता है। हाँ हाँ, और तुम ये भी तो बताओ कि मैं पार्ट टाइम चोर हूँ, मैं लड़कियां छेड़ता हूँ, सब कुछ बता दो तुम यहाँ पे। और तुम ये भी तो बताओ कि मैं अभी 2 मिनट में भागने वाला हूँ। अरे पकड़ो पकड़ो, तुझको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले पकड़ के तो दिखाओ। ही ही। शुक्र है बेटी इसका भी पता लग गया, नहीं तो तुम इसके हॉस्पिटल के बाहर पेंचर लगा रही होती। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम बेटी रो मत, तुम्हारे लिए मैं हूँ।
मेरा मतलब तुम्हारे लिए मैं लड़का ढूंढूंगा। तुमको शर्म नहीं आती? बदतमीज डॉक्टर हो, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी बात। तुम्हें एक शर्म तो आती ही नहीं बिल्कुल। मेरा यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रुक गई, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, व्यू सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। निकल जाओ तुम यहाँ से अब। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, कोई नहीं है इस धरती पर मेरा। तुमको क्या लगा था मैं ये बोलूंगा? एक दिन तुम ही मेरे पास आओगे जब कमेंटों में लोग लिखेंगे वी नीड डॉक्टर बैक बिकॉज आई एम वेरी डेप्यूटी पर्सन। व्हाट अ बिजी डे। तो उसके बाद मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ जिसमें मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो इसको भी आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको दे रखी है बैलेंस शीट, जिसमें आपको बताया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे एसेट्स दे रखे हैं। एग्जाम में जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते वक्त ही ना मार्क कर लेना है कौन कौन सी चीज़ों का आपने ट्रीटमेंट करना है। जैसे जनरल रिजर्व आपको पता है कहाँ पे जाता है, कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में से आपने जो जो कैपिटल अकाउंट में चीज़ें जानी है ना उसको मार्क कर लेना है। सेकेंड है यहाँ पे एसेट साइड में कैश, डेटर, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल। यहाँ पे गुडविल अगर लिखी हो ना तो इसका मतलब होता है कि ये गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है। हमने पढ़ा था ना एक केस की गुडविल जब ऑलरेडी अपीयर होती है बुक में तो हम उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस गुडविल का भी हमें ट्रीटमेंट करना है। आपको बताया कि ए एंड बी पार्टनर्स थे जो कि 5:3 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। न्यू रेशियो दे रखी है तो इट मीन्स अल्टीमेटली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। साथ में आपको बताया कैपिटल न्यू पार्टनर की गुडविल के लिए कितने लाए, 10,000, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, इसकी भी अलग से एंट्री करनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये आपके सारी जो अमाउंट्स है कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6,000, ये भी एक न्यू पॉइंट है, इसको भी आप मार्क कर लो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 6,000 वैल्यू कर रही है एंड टेकन ओवर बाय ए। समटाइम क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो इसलिए यहाँ पे मार्क कर लो बैलेंस शीट में कि इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखना कि यहाँ पे सिर्फ ए ने लिया है। कई बार क्या होता है ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट को वो टेकन ओवर कर लेते हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है जितनी भी उसकी वैल्यू है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। यहाँ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ए ने लिया तो सारी की सारी ए कैपिटल अकाउंट में चले जाएगी। अगर बी भी इसके साथ होता तो ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और है कि आपको यहाँ ये नहीं बताया कौन से आपको अकाउंट बनाने, बस ये लिख दिया कि नेसेसरीली अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो तो आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले किससे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो स्टार्ट करते हैं उसके फॉर्मेट से। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ अब एक चीज ध्यान से देखना कि आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन आती है। तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले जो आपकी एंट्री जाएगी वो यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 5,400। तो स्टॉक हमारा क्या है, एसेट। एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू स्टॉक अकाउंट, कितनी अमाउंट से कम हुई है, 5,400 से। सेकंड आता है 900 रिसीव एज कमीशन, हमें कमीशन मिला। तो ये जो कमीशन है हमने ना लिखा नहीं था तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अक्रूड कमीशन। आपको पता होगा अक्रूड क्या होता है ना। अक्रूड कमीशन हमारा एसेट होता है कि ऐसी चीज जो हमें मिलनी थी बट मिली नहीं इस साल, तो उसको हम एसेट साइड में, तो उससे हमारे एसेट्स क्या हो गए, इंक्रीज। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। 1,200 प्रोवाइडेड फॉर अनसीन लायबिलिटी। अब अनसीन लायबिलिटी का सेम ट्रीटमेंट होता है, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है उसी को ही बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आएगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो अनसीन लायबिलिटी 1,200 से। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 6,000। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 7,500 की बट उसकी वैल्यू हो गई 6,000, यानी वैल्यू क्या हो गई, कम। तो एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो ये डेबिट साइड पे शो होगी।
और कितने से कम हुई यहाँ पे वो लिखना होता है ना। 75 पहले थी, अब हो गई 6000, तो 1500 से आपकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो वो आपने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, तो अब मैं इसका टोटल कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो वो देखो आपका कितना बनेगा यहाँ पे 8100, है ना। तो सेम यहाँ पे भी 8100 बन जाएगा, और आपका आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो कितने का लॉस आया देखो, 8100 में से 900 माइनस करेंगे तो 7200 का आपका क्या आ गया, लॉस। अब ये जो लॉस है ना, यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। बट यहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे रखे हैं। तो ये भी एक न्यू पॉइंट है कि जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन हो, हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था कि जब करंट अकाउंट मेंशन होता है तो हमें सारी एंट्रीज को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में नहीं ट्रांसफर होगी अब ये सारी चीजें करंट अकाउंट में। जो जो चीजें करंट अकाउंट में जाएगी वो सारी चीजें हमारी जो पहले कैपिटल में लिखते थे ना हम, तो वो सारी अब करंट में जाती है। तो इसको 7200 को ओल्ड रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो आपकी 5:3 है। तो आपका ये बनेगा 4500 एंड 2700। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि करंट अकाउंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ ही में ही कैपिटल अकाउंट। तो अब आप देखो कि करंट अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट बना लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट का। ठीक है, करंट अकाउंट में यहाँ पे ध्यान देना कि करंट अकाउंट में आपको ए और बी का बैलेंस दे रखा है, सी का बैलेंस कहीं नहीं गिवन। तो यहाँ दो ही पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, ए और बी का। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका बना 15,000 एंड 6,000। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो सारी कहाँ जाएगी, अब करंट अकाउंट में। एक तो रीवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ है, लॉस, तो उसको यहाँ लिख दो 2 रीवैल्यूएशन। कितने का नुकसान हुआ था हमें, 7200 का, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 4500 एंड 2700। ठीक है, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया पहले। तो उसके बाद आप देखो आपको ना यहाँ पे गुडविल दे रखी है। ये गुडविल होती है जो कि बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है। तो इसको हम रिटर्न ऑफ करते थे ना, याद होगा आपको कि हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा था कि गुडविल अगर बुक्स में ऑलरेडी अपीयर होती है तो उसको हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। तो उसको ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुडविल, जिसमें ए और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे हम, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल। तो इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5:3, तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 10,000 एंड 6,000। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि जनरल रिजर्व है, वो भी आपका इस पे आएगा। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व भी आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 8000 का जनरल रिजर्व है, उसको भी 5:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो बनेगा 5000 एंड 3000। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि गुडविल के जो पैसे आए, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी तो आपका करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं होएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको करंट अकाउंट दे रखा है, अपने सारी चीजें कैपिटल अकाउंट वाली करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अब उसको हमें देखना पड़ेगा कितना प्रीमियम है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका दे रखा है क्वेश्चन में कि जो सी है वो 10,000 रुपीज लेके आया गुडविल के। ठीक है, तो 10,000 रुपीज को आपने किस में शेयर करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब हमें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता है ना, तो हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, ओल्ड शेयर था 5/8 और यहाँ पे 3/8, माइनस कर देंगे न्यू शेयर, न्यू शेयर है 4/7 और 2/7। तो आप देखो 7/8 जा 56, 7/5 जा 35, 8/4 जा 32, 56, 7/3 जा 21, 8/2 जा 16। तो इसको सॉल्व करो तो ये बना 3/56 और यहाँ पे माइनस करके आपका बनेगा 5/56। तो आपके कितने रेशियो आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:5। तो 3:5 में आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गुडविल है आपकी 10,000 की, तो 10,000 को 3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा आपका 3750 और यहाँ पे बनेगा 6250। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी आपका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि और क्या ऐसी चीज है जो आपकी इसमें आएगी करंट अकाउंट में, तो सिर्फ एक चीज तो इन्वेस्टमेंट,
ये भी भूल जाते हैं बच्चे, मैंने ये मार्क करवाए थे ना सारे, तो ये सारी चीज़ें आपने इसीलिए ही मार्क कर लेनी है पेपर में, ताकि आपको पता चले कि ये सबका ट्रीटमेंट होना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 6000 विच इज टेकन ओवर बाय ए ने इन्वेस्टमेंट ली है, तो ए के अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट 6000 सिर्फ ए के कॉलम में लिखनी है। अगर ये बी भी लेता तो बी में भी इसको कुछ पार्ट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे भी स्टार मार्क करवाया था, हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। बच्चे इसकी एंट्री करना भी भूल जाते हैं, जितनी गुडविल मिली उसकी हाफ उन्होंने विदड्रॉ कर ली, तो वो भी उसके करंट अकाउंट में से ही विदड्रॉ होगी। आप सोच के देखो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे आएगा टू बैंक या कैश, ठीक है। तो हाफ जितनी भी गुडविल मिली है उसका हाफ कर दो, तो ये आपका कितना बनेगा 1875 और ये बन जाएगा 3125, ठीक है। तो अब आपकी कोई भी ऐसी एंट्री नहीं रही जो इसमें आएगी करंट अकाउंट में, तो अब हम इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल बनेगा 23750, यहाँ बनेगा 15250, यहाँ पे भी टोटल बन गया 23750 15250, तो यहाँ निकल जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। तो बैलेंस कैरेट डाउन आपको पता ही है कि कितना निकलेगा, इसमें से सब अमाउंट को आपने क्या कर देना है माइनस, तो 1375 और यहाँ पे बन जाएगा 3425, तो ये आपका आ गया बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पे एक चीज देखना कि अब आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो तो सिंपल सा बनेगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन तो आपकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो कैपिटल अकाउंट में बस आपने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आप ए में लिख दोगे 65,000, बी का है 54,000, ठीक है, सी में निल। उसके बाद सी जो है वो न्यू पार्टनर था तो वो कैश लेके आया, तो कैश अकाउंट से उसकी कैपिटल कितनी थी 30,000, तो वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब और कोई ट्रांजैक्शन आपके कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, तो आप इसी का ही टोटल कर दोगे 65,000, 54,000 एंड 30,000। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बनेगा 65,000, 54,000 एंड 30,000, ठीक है। और यहाँ आपका बन जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 65,000, 54। तो जब भी आपको करंट अकाउंट बनाना होगा तो आपकी जो जो कैपिटल अकाउंट में चीजें आती थी वो तो जाके करंट अकाउंट में चले जाएगी, और आपका कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, ठीक है। बस बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है।